नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी हम प्रिडिक्शन करते हैं चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव कुंडली में कहाँ होता है? चतुर्थ भाव कुंडली में ये होता है, ये जो भाव है चतुर्थ भाव ये कहलाता है। ठीक है, इससे हम क्या देखते हैं आज हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, इससे व्यक्ति का जो है मन के अंदर सुकून जो होता है, जिसे हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, जिसे हम संतुष्टि कहते हैं, सुख कहते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए मन के अंदर भी और व्यक्ति की लाइफ में भी सुख है कि नहीं, वो हम यहाँ चतुर्थ भाव से देखते हैं। जातक की जो छाती होती है, शरीर में छाती, हृदय, वक्ष स्थल, ये हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। माता को हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, माता का स्वभाव हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। हमें माता का कितना सुख मिलेगा ये भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम परिवार को देखते हैं, चतुर्थ भाव से मन को देखते हैं, सुख को देखते हैं, घर को देखते हैं, घर की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, हमारे जो फेफड़े हैं उनको हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसको भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। पंचम भाव और चतुर्थ भाव ये दोनों ही ज्ञान विद्या के कारक हैं। पंचम भाव में जो हम विद्या ग्रहण करते हैं वह हमारे चतुर्थ भाव यानी हृदय में आकर समाहित हो जाती है। कहते हैं ना, मन की आवाज, दिल की आवाज, हर चीज हम तो पंचम भाव से पढ़ते हैं यानी पुस्तक द्वारा। ठीक है, चतुर्थ भाव से वो हमारे हृदय में आकर वो विद्या के रूप में समाहित हो जाती है। चतुर्थ भाव से हम हमारी विद्या को देखते हैं, वाहन को देखते हैं, एक वाहन, दो वाहन, तीन वाहन, चार वाहन। चतुर्थ भाव से हम वाहन को देखते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव से हम खेत, कुएं, नदी, तालाब वगैरह को देखते हैं। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी जमीन होगी, वो हम चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। हमारी खेत किसानी किस तरीके से चलेगी, हमारे पास जो फैक्ट्री है वो हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। हम यदि कहीं के एम्प्लॉयर हैं तो वो हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। यदि हमारे नीचे कुछ वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको हम चतुर्थ भाव से देखेंगे कि वो हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, हमारी लेबर हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही। ये सब चीज़ें हमारी चतुर्थ भाव से हमें दिखने मिलेंगी। हम कहीं पर एक मल्टी तैयार करवा रहे हैं तो वो हम चतुर्थ भाव से ही देखेंगे कि हम मल्टी बनाने के योग हैं कि नहीं। पानी को हम चतुर्थ भाव से देखेंगे। हम पानी से दूर रहेंगे, पानी से पास रहेंगे। फॉरेन कंट्री लोग बाग पूछते हैं कि किस कंट्री जाएं, तो उस समय चतुर्थ भाव, भाग्य भाव, द्वादश भाव इनका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जल तत्व जो राशियां होती हैं, मानकर चलिए यहां पर कर्क राशि है, ये जल तत्व राशि हो गई। और अब ये जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, जिसके यहाँ कर्क राशि है, ऐसा व्यक्ति यदि दुबई में जाकर रहेगा, उसे वहां सब कुछ भी क्यों ना मिल रहा हो, 1 लाख रुपए कमाना चाह रहा था और 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसके पास इसके बाद भी वहां सुख नहीं रहेगा, चैन नहीं रहेगा। वो वहां से भागने का मन करेगा, उसका वहां से उसको निकलने का मन करेगा, और एक ना एक दिन वहां से निकल जाएगा। वो कर्क राशि है तो वो मानकर चलो ऐसे में कहां जाएगा, लंदन जाएगा, कनाडा जाएगा, जहां पानी का लेवल ज्यादा हो। यदि यहां कर्क राशि है या यहां कर्क राशि है तो ऐसा व्यक्ति जहां पानी का लेवल ज्यादा हो, जहां ठंड ज्यादा हो, उस शहर में, उस कस्बे में, आसपास में कोई झील हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, वहां जाकर रहेगा। रेतीली जगह पर, गर्म जगह पर नहीं रह पाएगा। और मानकर चलो यहां पर मेष राशि है, यहां पर मेष राशि है या यहां मेष राशि है, चतुर्थ भाव में मेष राशि है, भाग्य भाव में मेष राशि है और 12वें भाव में मेष राशि है यहां पर, तो ऐसा जातक जो है लंदन में नहीं रह पाएगा, कनाडा में नहीं रह पाएगा। रहेगा तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के बाद उसको वहां सुकून नहीं आएगा, रात को अच्छी नींद नहीं आएगा। हर दूसरे दिन ख्याल आएगा कहीं और चलें, हर दूसरे दिन ख्याल आएगा घर वापस लौट चलें। आप आपका रूम फ्लैट कहीं लेंगे तो चतुर्थ भाव देखेंगे। यदि वहां पर सौम्य राशि है यानी 4 या 8 या 12 राशि है या 8 राशि है, यदि ये राशियां यहाँ आपके चतुर्थ भाव में है और आप कहीं रूम फ्लैट लेने जा रहे हैं, उस शहर में नदी तालाब नहीं है, आपकी कॉलोनी के आसपास 2, 4, 6 किलोमीटर के आसपास कहीं पानी की कोई नदी नाला वगैरह नहीं निकल रहा है, तो आपको वहां रहने में दिक्कत होगी। ये 100% है। ये हम चतुर्थ भाव से यही चीजें देखते हैं। बाहरी यात्राओं में जा रहे हैं तो ये 8, 4 और 12 राशियां 12वें भाव में हैं। तो जैसे 12वें, ये जो 8 राशि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, यदि ये 12वें भाव में है तो आप पानी से संबंधित जो टूर के स्थान है वहां जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, गोवा हो गया,
ठीक है, ऐसे स्थानों पर आप जाएंगे आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। प्रयागराज जाएंगे आपको मजा आएगा, बनारस जाएंगे मजा आएगा, लेकिन मानकर चलिए वहां नदी नहीं है और आप फिर वहां जा रहे हैं तो जाएंगे तो, लेकिन परेशान बहुत हो जाएंगे आप। आपकी यात्रा का आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप सिर्फ उन्हीं यात्राओं का आनंद उठा सकते हैं कि जहां पर नदी नाले तालाब वगैरह जुड़े हुए हैं। ऐसी जगहों पर आपको अच्छा लगेगा। और ठीक इसके अपोजिट क्या है कि यदि आपकी कुंडली में ये नहीं, आपकी कुंडली में क्या राशियां हैं, सिंह राशि है, मानकर चलो यहाँ पर 5 नंबर राशि है, यहाँ 5 नंबर राशि है, यहाँ 5 नंबर राशि है, तो फिर आप गर्म स्थान वाले, मथुरा वृंदावन हो गया, कोकिलावन हो गया, उत्तर प्रदेश यूपी का स्टेट कह लीजिए, दुबई कह लीजिए, ऐसी जगहों के ट्रिप आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, सुकून आपको वहीं लगे, मन अच्छा लगेगा, कहने का मतलब सुकून आएगा। तो ये सब हम जो है चतुर्थ भाव से देखते हैं। माता का सुख चतुर्थ भाव से देखते हैं। विद्या का विचार भी हम चतुर्थ भाव से ही कर सकते हैं कि किस विषय में हमें जाना चाहिए। सुख का, भाव का, मातृ भाव का, विद्या भाव का, इन सब का विचार यहीं से करते हैं। यदि यहाँ पाप ग्रह बैठे होते हैं तो हमारी विद्या भी अपोजिट ही काम करेगी, हमारा ज्ञान अपोजिट काम करेगा, हमें सूट नहीं करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहां मानकर चलिए राहु बैठता है तो आपको सदैव यहां धोखा कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। चतुर्थ भाव में मानकर चलिए राहु है तो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलता रहेगा। धोखे की कोई ऐसी कंडीशन आपकी हैबिट में आ जाएगा कि यार धोखा मुझे मिलने वाला है, तो आप खुद भी ऐसी रणनीति से काम करने लगेंगे कि यदि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया तो मैं भी उसे धोखा दूंगा। तो ये आप स्वयं आपकी रणनीति बना लेंगे। यदि यहाँ शनि बैठा है तो अभी यही सब बातें सूट हो रही हैं। यहाँ कोई भी पाप ग्रह मानकर चलिए बैठा है तो आपके लिए ये सब बातें सूट होती हैं। यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो सुकून बहुत रहेगा। राहु बैठा है तो सुकून नहीं रहेगा, शनि बैठा है तो सुकून नहीं रहेगा। आप ऊंचाइयों पर कितने भी चले जाएं, सुकून नहीं रहेगा। यहां पर शुभ ग्रह चंद्र ग्रह बैठा है, बुध ग्रह बैठा है, शुक्र ग्रह बैठा है तो आपको सुकून बहुत रहेगा, आनंद बहुत आएगा। गुरु ग्रह यदि यहां बैठा है तो आपको आनंद बहुत आएगा, सुकून बहुत रहेगा आपकी लाइफ में। देव ग्रह यदि चतुर्थ भाव में यदि देव ग्रह बैठते हैं तो आपको आनंद, अत्यधिक मात्रा में आपको आनंद प्राप्ति होगी। और यही पाप ग्रह यदि बैठे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, अपनी लाइफ में ही दिक्कत होगी। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा, मानकर चलिए। वहीं पर मानकर चलिए, ये अड़ोस पड़ोस भी ले लीजिए। यहीं पर आप यदि यहाँ आपके पाप ग्रह हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसे लोग फंस जाएंगे कि आपको रहने में दिक्कत होगी। वहीं देव ग्रह बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप कहें वाह यार मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है, मेरी कॉलोनी बहुत अच्छी है। अभी मानकर चलिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर कोई पाप ग्रह है, यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है और यहाँ पर कोई देव ग्रह है, तो आप जिस मकान में रह रहे हैं आप बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको आपके मकान में बहुत सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन आपका एक पड़ोसी जो आपको फुटी आंख नहीं सुभाएगा और वहीं दूसरा पड़ोसी आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी होगा। ये जो तीनों भाव हैं, इन तीनों भावों का कनेक्शन है, एक घर आगे एक घर पीछे। तो इस प्रकार की कंडीशन बनती हैं हमारे चतुर्थ भाव से। हम इस प्रकार की प्रेडिक्शन करते हैं। चतुर्थ भाव में देव ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आप अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस, आप ये सब चीज़ें बना सकते हैं, अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, अपना करियर की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा कर सकते हैं। यहीं राहु शनि वगैरह पीड़ित होकर बैठे हैं, अंगारक योग बना है, चांडल योग बना है यदि, तो आपके परिवार में भी सुख नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। भले ही पति पत्नी में कितना भी प्रेम क्यों ना हो, आपके घर में कुछ ना कुछ कलह होते रहेंगे। तो शुभ ग्रहों में जब पाप ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो नजर, जादू टोना जैसी चीजें भी आपके घर में होती रहेंगी। वास्तु दोष आपके घर में निकलता रहेगा यदि यहाँ आपके पाप ग्रह बैठा है तो। ये चतुर्थ भाव का मैंने आपको फलादेश किया है। अभी पंचम भाव क्या होता है वो हम नेक्स्ट कुंडली में आपको समझाएंगे। अभी हमने आपको बता दिया है कि ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव होता है, ये तृतीय भाव होता है और ये चतुर्थ भाव है। नेक्स्ट उसमें समझाते हैं वीडियो में कि पंचम भाव का फलादेश क्या है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी हमारी जो क्लास चल रही है इसको देखने के लिए हर बार बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइएगा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।